पूर्व जन्म का याद होगा। सिर्फ एक नवरात्र मिस किया, खाली अंदर से हमारा मन बोलते थे इंडिया जाना। वो तो हमको स्वर्ग जैसे लग रहे थे। हमको फील हुआ हमको इंडिया जाना, हमको इंडिया जाना। मैं 18 साल की उम्र पहले बार इंडिया में आया हूँ, जिसने सनातन के अनुसार से रे वीर कम था और आध्यात्मिक ज्यादा। जो लीडर्स है उन्हीं के गंदा विचार से ये हो रही। अभी कीचड़ के समुद्र बन गया। चमत्कार वाली देश हमने देखा, इंडिया उस समय का इंडिया भी देखा। अब जो आम स्थिति आजकल की है, मेरे को हाथ जोड़। तो कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे अभी मैं महाकुंभ में हूँ, महाकुंभ में बहुत लोग आते जाते रहते हैं। तो आज उन्हीं लोगों से मैं अपने देश में जो विदेशी पर्यटन आ रहे हैं, हमारे मेहमान आ रहे हैं, उनसे आज हम वार्तालाप करेंगे। उनसे पूछते हैं कि यहाँ महाकुंभ में उन्हें कैसा लगा, यहाँ के बारे में, अपना भारत देश कैसा है, पूरी जानकारी और इनसे पूरी डिटेल लेंगे। तो चलिए मिलाते हैं। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज रायदास। या मतलब जैसा कि अभी ये हिंदी में भी बात कर सकते हैं, तो अब आज इनसे हिंदी में बात करते हैं। तो आप कौन से देश से हैं? मेरा जन्मभूमि जर्मनी, जर्मनी। लेकिन अब 22 साल से मैं बुल्गारिया देश में रहता हूँ। ओके। तो यहाँ आप हमारे देश में, भारत में आए हुए हैं, तो यहाँ आपको कैसा फील हो रहा है, पहले ये बताएं। मेरे को तो यह है, जहाँ जाता हूँ अपना अंदर की फीलिंग बढ़िया बनाता हूँ। ऐसे लोगों से मिलके, जिससे मिलने में, प्रेम से मिलने में हमारे दिल खुश है, उनकी भी सामने वाला की दिल भी खुश है। खास करके हर जगह में इस प्रकार के अपनी खुद की स्थिति वहाँ भी तैयार करता हूँ। हाँ। तो आप भारत में पहले भी आ चुके हैं? हाँ, बहुत बार। कब से आप भारत आ रहे हैं? मैं 1976 से आ रहा हूँ। 1976 हाँ। तो ये भाषा मेरे को कोई पता नहीं कितना दफा है, बहुत बार है, 50 से ऊपर ही होगा। तो ये हमारा भारत देश कैसा लगा आपको? एकदम आप दिल से बोलिए। दिल से बोलना जी। मैं खुश हूँ कि हमने इंडिया उस समय का इंडिया भी देखा। उस समय का। हाँ। और आज का, क्योंकि बहुत साफ सुथरा, जो नया लोग हमारी विदेशी जिससे मैं कहता हूँ यहाँ साफ सुथरे देश थे, इनको तो हैरान होगा आजकल की स्थिति देखे। लेकिन मैं अपना आंखों से देखा, एक देश एकदम साफ, जैसा आपको यहाँ कैंप में भी स्थिति मिल रही है। कोई प्रकार की गंदगी नाम नहीं है, और लोग जहाँ भी गया, जहाँ भी रहा, इतना बड़े दिल के, कितना प्यार से सब हमसे मिले, हमको जो भी चाहिए था बिना पूछ के। हाँ, ये चमत्कार वाली देश हमने देखा कई साल तक। अब धीरे धीरे परिवर्तन होने लग गया, और आजकल इस देश ऐसी स्थिति में है, अगर हमको मतलब सच्च बात करना, अभी मेरे सामने इस देश ऐसी स्थिति में आ गया कि हम सिर्फ कोई गुरु का आश्रम, मतलब खास स्थान में रुक के अपने काम के लिए खास स्थान में जाकर रुक कर आता हूँ। अब जो आम स्थिति आजकल की है, मेरे को हाथ जोड़ना अच्छी नहीं है। अब अच्छी गलत मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बहुत चीजों का कमी है, बहुत चीजों की कमी। हाँ, जो परिवर्तन होगा मेरे देश की नहीं है। फिर भी जो आम स्थिति एक बात है, अब जैसे समुद्र, अभी कीचड़ के समुद्र बन गया, एक प्रकार के कीचड़ के। क्यों? लोग जिसके साथ इसके बारे में बात होती, बोलते हमारा आबादी बहुत हो गया। मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से ये आबादी के बड़े होने से नहीं है, ये भी एक कारण है। मतलब बड़ी आबादी को ठीक से संभालना मुश्किल है, लेकिन जो गाइड करते, जो लीडर्स है, उन्हीं के गंदा विचार से ये हो रही। खाली आपने कर सोचते हैं। वैसे आप इस समय महाकुंभ में हैं। हाँ। कौन सी बार आ रहे हैं महाकुंभ? मेरी तीसरी बार है। तीसरी बार। हाँ, उसी प्रयागराज की, पहले तो इलाहाबाद कहते थे इस जगह के। जी। हाँ, उसी के हमारी तीसरी। 89 में पहले बार आया हूँ। 89 में। हाँ, 2000 में नहीं आ सके,
इसके बाद 2013 तो और अभी इसी 25 वाले में आ रहा हूँ। पिछला दो जो हाँ, आपका हाँ। बीत चुका और हाँ, ये वाले में हाँ। क्या अंतर आपको नजर आया, क्या चीजें कुछ अलग दिखी आपको? हाँ। जहाँ तक मेरे को अब याद है और काल है, मतलब उस समय भीड़ कम था और आध्यात्मिक ज्यादा। भीड़ कम आध्यात्मिक ज्यादा। हाँ, इस प्रकार का परिवर्तन होगा या जहाँ तक मेरे को ख्याल है। ये तो फिर भी मैं इतना लोगों को देखता हूँ जो अपने श्रद्धे से, बहुत सच्चे विचार से दूर दूर के आके भगवान के नाम लेकर यहाँ फिर भी बहुत लाभ मिलते और मेरे को इनको देखने में खुशी है। लेकिन जैसे जनता बिल्कुल पीसफुल जा रहे, आगे पीछे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके सब जाते, बीच में ये पहले नहीं होता था। या इतना वीआईपी और दूसरे वालों का जो बाग के किसी से मतलब नहीं, सुबह शाम तक आगे पीछे जाते, ये पहले नहीं होता था। हाँ, कभी कभी कोई एक वीआईपी शायद, हाँ जरूर शांति में चलते, लेकिन जो अब भी होगा ये हमको इतना बढ़िया नहीं लगता सचमुच में। चलिए, मतलब दो जो कुंभ दो बीते हाँ। उसके बेटर ये नहीं लगा आपको? नहीं, बेटर नहीं लगे। आपका एक्सपीरियंस यही है। हाँ, मेरे एक्सपीरियंस यह है। बट जब भी 140 वाले 144 क्या जाते, फिर भी स्थिति देखकर मैं रिमेम्बर इज बेटर पहले वाला वाले। बेटर था। मेरे खुद की एक्सपीरियंस है। तो आप यहाँ जो आप हिंदी अच्छे से बोल रहे हैं, हाँ, ये आपने यहाँ सीखा है कि हाँ, अपने आप यहाँ आके सीखा। यहाँ आकर देखो 76 में जब पहले बार आया हूँ, हम तो देहात से देहात भी जाते थे, जी तो वहाँ इतना इंग्लिश बोलने वाला नहीं मिलता था, या तो हमको सीखना ही चाहिए था। नहीं, तब जवान था, 18 साल 19 साल का लड़का था, तो एकदम आ गया। इतना सरल है हिंदी, तो हम हिंदी सीख तो लिया। सरल है ही। हाँ, और यहाँ जो धर्म है, हाँ, हमारे यहाँ हाँ, का सनातन धर्म, हाँ, हाँ, वो कैसा आपको कल्चर लगा? बढ़िया लगा। जो सनातन है, जी जिसने सनातन के अनुसार से रहे, और आपके यहाँ भी लेकिन जो सनातन है वो खाली यहाँ का नहीं है, वो हमको और जगह में दुनिया में भी मिल जाए। आपके देश व्यवहार हमारे देश में इतना नहीं है, लेकिन देशों है जहाँ अभी, जैसे आजकल हमारे देश में भी बहुत, वहाँ अमेरिका के आते, साउथ अमेरिका के जो इनके वहाँ लीडर्स है, स्पिरिचुअल लीडर्स है, वो एकदम सनातन धर्म फॉलो करते। बाहर का रिवाज, उनका हैबिट्स अलग है। जैसे नागा लोग और आप लोगों का हैबिट्स में काफी अंतर है, वैसे इनको मतलब इनका जो ट्रेडिशन जो है अंतर है, लेकिन थोड़ा सी इसमें अंदर जाकर सनातन है, सनातन है। और इन लोगों के साथ एक बात भी है जो जहाँ बहुत कमजोर हो गया, इन लोगों का बहुत इज्जत है भूमि माता, इस धरती को, पानी को बहुत इज्जत। गंगा मैया और हाँ, मैया। कली बुल के गंगा माया, फिर तुम्हारे कचरे इसके अंदर भी फेंकते। ये नहीं है, बहुत मतलब भगवान मानते हैं और इनके व्यवहार ऐसे है बिल्कुल बहुत इज्जत से। तो ऐसे सनातन धर्म बहुत जगह में माने जाते हैं। आपके देश में भी सनातन धर्म का फॉलो होता है? हमारे देश में हमारे और भक्तों से जो यहाँ आकर कुछ सीखे, वहाँ भी हो रही है। और हमारे अभी जो है बुल्गारियंस पॉपुलेशन, तो एक बात है, इससे पहले वहाँ एक दूसरी सिविलाइजेशन था, थ्राकियंस। इन्होंने सूर्य भगवान को मानते थे और शिवलिंग। मेरे पास एक इतना बड़ा लगभग 40 किलो बड़े शिवलिंग है, जिसको मैं काला समुद्रेश्वर महादेव कहता हूँ, क्योंकि वहाँ काला सागर है। वो शिव जी एक फीमेल व्यक्ति, एक फीमेल योगिनी, उसी मतलब इनके वहाँ के पॉपुलेशन की पूजा करते थे। और इनके साथ सिकंदर के बाप फिलिप फ्रॉम मैकेडोनिया, वो भी इनका भक्त थे। और ये शिवलिंग लगभग 3000 इन्होंने इनके समाधि के लिए एक मिट्टी 5 मीटर हाई एक मिट्टी के ऐसे बनाया, जिसको इनके शरीर जलाने के बाद
उसको दाग दिया। शिवलिंग जो इनके खास चीज था, इनके शरीर के नीचे, और जो इनको सोना वोना भक्तों ने भी दिया ऊपर। और 2007 इस शिव जी मेरे हाथ में आया, वाह, उसके पूजन वहां भी हो रहे। अच्छा, आपके यहाँ आप अपने परिवार में घर में शिव जी की पूजा करते हैं, हाँ, तो परिवार में वैसे कितने लोग हैं? हमारे भक्तों के परिवार है। भक्तों का परिवार वो अलग है, हाँ, खुद की फैमिली में हमारी खुद की फैमिली बहुत फैली हुई, मेरे साथ आश्रम में कभी कभी आती थोड़ी थोड़ी देर के लिए। या इनका अलग विचार है, इनका अलग रहन सहन। अच्छा अच्छा। हाँ, इनका अलग रहन सहन। मेरे खास फैमिली जो है सारे दुनिया में फैले हुए, हमारे खुद की फैमिली है। धीरे धीरे ये प्राप्त हो गया, और इसीलिए से, इसी लगन से मैं 18 साल की उम्र पहले बार इंडिया में आया हूँ। 18 साल की हाँ, अंदर से 5-6 साल से तब हमको फील हुआ हमको इंडिया जाना, हमको इंडिया जाना, हमको इंडिया जाना। रोज हमने चिड़िया जैसे अपने उसी में जाते, अपने स्कूल के अंदर गया, क्योंकि और एक दिन बीत जाएंगे जिसमें हम इंडिया नहीं जा सकते। और वहाँ पढ़ाई पूरी करके नेक्स्ट डे, मान लो 2-4 रोज बाद, एक छोटा सा बैग पकड़ कर ओवरलैंड हम गया इंडिया। मतलब इंडिया का कल्चर आपको देखने के लिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तुरंत आप हाँ, तुरंत ओवरलैंड। हो गए। और जब हम पहुंचे वो पाकिस्तान पार कर, जब हम वहाँ अमृतसर पहुंचे, शाम के वक्त थे, वहाँ गोल्डन टेम्पल गया। पंजाब ओह, मतलब या अमृतसर में जो है हाँ वो तो हमको स्वर्ग जैसे लग रहे थे। या किस प्रकार के वहाँ सीनरी थी, और किस प्रकार के भजन होते थे, और ये सरदार जी लोग हमसे क्या यहाँ रहो खिला, ये तो स्वर्ग जैसे लग रहे थे हमको। अच्छा, तो आपने क्या सोचा, क्या देखा भारत में हाँ। कि आपको भारत से इतना लगाव बहुत कम ही उम्र में हो गया? क्या देखा ऐसा आपने बचपन में? ये तो सिर्फ नहीं, मैंने कुछ देखा नहीं, हाँ, कुछ देखा नहीं, क्या कल सुना भी नहीं, ना देखा ना सुना। कल ही से अंदर से मेरी ये इच्छा था हमको इंडिया, मतलब जैसे कोई फर्ज है हमको इंडिया जाना, कोई सोच या देखे उसके साथ नहीं हुआ, खाली अंदर से हमारा मन बोलता था इंडिया जाना। मन से? हाँ, और कोई देश दिमाग में नहीं नहीं। और कोई कंट्री? हाँ, और कोई दूसरे जो यहाँ आकर हमको बता रहे थे, जहाँ हमने कोई फिल्म देखा, नहीं, ऐसी कोई बिल्कुल बात नहीं हुई। बस अपने ये अंदर से। हाँ, ये पूर्व जन्म का याद होगा। या हाँ, वो हमको यहाँ खींचा। ये हिप्पी का समय था, लोग वहाँ मतलब हाँ, वो आते थे, या लेकिन मैं छोटा था, मैं 11-12 साल का, मैं इन लोगों से इतना संबंध, मतलब कोई संबंध नहीं था। तो ऐसे नहीं हुआ इन्होंने हमसे बोला ओ बहुत अच्छा, आ जाओ चलो जाओ, नहीं नहीं नहीं, खाली अंदर से। तो वैसे आप महाकुंभ में रुके हुए हैं, हाँ हाँ तो महाकुंभ में किस जगह, ये जगह आप बता दीजिए, ये कौन हाँ, सा आश्रम ये है? हैरा खान बाबा का, आश्रम है। हैरा खान बाबा के कैंप है। ये हैरा खान बाबा का हाँ कैंप है, हाँ और यहाँ आप लोगों को रुकने की हाँ, बढ़िया व्यवस्था जगह, है। हाँ व्यवस्था। हाँ, आप कितने मतलब दिन हमारे समाज के हैं। जी जी, आप बाहर से जैसे हमारे कोई मेहमान हाँ के हाँ लोग आ रहे हैं हाँ, तो यहाँ और यहाँ रह रह सकते हैं। सकते हाँ हैं, हाँ, फ्री ऑफ कास्ट यहाँ भोजन, वो हाँ फ्री में, जिसको मन है कोई दक्षिणा देना बस। दक्षिणा, वो हाँ दक्षिणा बस, के रूप हाँ में प्रसाद के हाँ, रूप में, कोई कॉस्ट नहीं कोई कॉस्ट हाँ, नहीं है। नहीं। आप यहाँ कितने भी दिन रुक सकते हैं? अभी पहले तो कई दिन भी रुक सकते थे, अब हाँ, आपने अब बताया। हमारे जितना हमारे जहाँ रहने का था, हमसे किसी ने कुछ कहा नहीं। जी जी देखते आज मैंने आपसे बताया, रूल्स को नया बनाया। आम व्यक्ति को इन्होंने 2 दिन मतलब फॉरेनर्स 2 दिन रुकने देते। हमारे गुरु जी के समय में ये नहीं हुआ, अब ये हुआ। अच्छा, जब आप आते थे, आपके गुरु, अपने गुरु जी के बारे में आप बताएं। हाँ, गुरु जी महामुनि राज जी। महामुनि राज, और जब 2013 गुरु जी तो 2012 में अपना शरीर छोड़ दिया, और 2013 फिर भी उस समय एक यहाँ का व्यक्ति, इलाहाबाद का आलोक बनर्जी, व्हीलर्स जो रेलवे स्टेशन में एक समय था, बुक शॉप, उनका मालिक, बहुत अच्छा बाबा जी का भगत थे, वो भी इस प्रकार की यहाँ तैयारी किया और सेवा किया कि जितना भी भक्ति से यहाँ आया, रहो यहाँ, अगर 1 हफ्ता रहना तो 1 हफ्ता रहो, अगर ज्यादा रहना अभी थोड़ा सा उसमें, ये कोई बात नहीं, तो अभी इसमें गहरा मत जाना। अभी आप पूरा महाकुंभ टहल चुके नहीं, पूरा नहीं, जी। मैं 3 दिन से इधर ही हूँ, 3 दिन से 3 दिन से,
और रहेंगे 16 तक। 16 तक हाँ, रहेंगे। 16-17 की रात यहाँ से फिर रवाना होगा, अपने देश जाएंगे। अपने देश चले हाँ, जाएंगे क्योंकि वहाँ फिर। शिवरात्रि की तैयारी करनी। अच्छा, उधर अभी शिवरात्रि हाँ। उधर भी मनाया जाता है बढ़िया से। हाँ, 26 तारीख को 24 शिवरात्रि, को। हाँ, तो वो शिवरात्रि आप अच्छे से वहाँ मनाया जाएगा। हाँ, मतलब ये सनातन धर्म का कल्चर आपके देश में भी हाँ, धीरे धीरे हाँ, हाँ, होने लगा है। हाँ, हाँ। हम जो जहाँ रह रहे हो, एक छोटा सा आश्रम है सूर्य किरण धाम के नाम से, या। वहाँ तो होते सुबह शाम आरती, कर्मयोग, बगीचा सब कुछ है, फल फूल पौधे क्या ना। और इतवार के हफ्ते में एक दिन हवन होते हैं, और कोई त्योहार है तब भी हवन होता, रोज नहीं, क्योंकि हमारे लिए बहुत हो जाता। या। तो आप क्या फिर दोबारा भारत आना चाहेंगे? हाँ हाँ, अभी हमारे तो जो अश्विन के नवरात्र, पहले तो 85 से जब हमारे इसी मतलब इसी से संबंध हुए, हैरा खान बाबा से संबंध थे 85 से, हमारे गुरु जी से 85 से 2020 तक हमने सिर्फ एक नवरात्र, दोनों के बड़े नवरात्र, दोनों सिर्फ एक नवरात्र मिस किया। मिस किया, नहीं तो हाँ हमेशा आप। हाँ, नहीं तो हमेशा। और अभी भी, अभी अश्विन का नहीं आता हूँ, सिर्फ इस चैत महीना का आ जाता हूँ, हमारे विश्व महाधाम। और ऐसे एक महीना के लिए हम वापस जहाँ जाकर अश्विन के नवरात्र को फिर आ जाते। चलिए। और इसके बाद नेक्स्ट मंथ में अमावस्या के दूसरे दिन वहां भी बनाता हूँ, एक यहाँ शामिल हो जाता हूँ, एक अपना वहां भी बनाता हूँ। चलिए, आपको हमारे यहाँ का धर्म, कल्चर, यहाँ की संस्कृति कैसी लगी आपको? अच्छा कल्चर, लगा, कल्चर कल्चर अच्छे लगे। ये तो आप। दुख है, जो असली कल्चर है आजकल कहा जा रहे हैं या उन वी फॉलो आर। करते हैं। और दूसरी बात, कल्चर भी थोड़ा से मतलब जो धर्म के है, ये एक खतरा है कि धर्म के नाम अधर्म भी हो रहे। मैं इससे गहरा नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे क्लियर पिक्चर है, भगवान का नाम लेकर अधर्म के प्रचार हो रहे। चलिए, और आपसे बातें कर कर मुझे बहुत अच्छी लगी। तो हम चाहते हैं कि आप फिर दोबारा अगली बार जब महाकुंभ हो फिर आए और हमसे आपसे देखते मुलाकात फिर से हो। और देखते हैं, अगर बुलावा थे तो आ जाऊंगा। और उस ऐसे वक्त मेरी उम्र हो रही 79। 79 में। हाँ हाँ। हाँ, और जवान हूँ, या। आ तो सकता हूँ। वैसे भी आपकी उम्र, आपने बताया 67। 67 है। हाँ, वैसे हमारे यहाँ अगर 67 में कोई हो जाता है इतने उम्र में, तो वो एकदम डाउन अर्थ हो जाता है। नहीं, मतलब जवान वाले भी है, नहीं नहीं, कम मात्रा में। जवान नहीं, मतलब लगने लगता है कि उम्र हो गई उनकी। हाँ हाँ एकदम डाउन टू अर्थ, क्योंकि यहाँ का हाँ खान पीन हाँ थोड़ा हाँ अलग हो जाता हाँ है। हाँ। तो आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छे लगा, और उम्मीद है अगली बार भी मुलाकात हो। जय ईश्वर अगर चाहेंगे, महादेव चाहेंगे, आओ, श्री राम जी चाहेंगे तो जय जय मुलाकात जरूर होगी। आओ, मेरी खुशी। चलिए, तो धन्यवाद आपसे। और मैं आशा करता हूँ जो हमारा अब मुलाकात हुआ आपके फ्रेंड्सों से, जी, इनकी कोई कुछ नया बढ़िया चीज प्राप्त होती है। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ।